चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, 5 रुकनी बेंच ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। PLD सुप्रीम कोर्ट 2021 पेज 446, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि जो केसेस इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से हों, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा उनको समाअत ना करें। लेकिन बजाय इसके कि वो उनको समाअत ना करें, हमारे जितने केसेस हैं वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के पास समाअत के लिए लग गए। हमारे बानी चेयरमैन PTI इमरान खान, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हमारे केसेस की समाअत ना करें। हमारी कोर कमेटी ने ये फैसला किया कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हमारे केसेस की समाअत ना करें। लेकिन आज मैं फिर कहूं कि मेरे समेत 9 लोग थे जो आज हम पिटिशनर थे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमारे जो 176 लोग हैं जो पूरे पंजाब से जिन्होंने पिटिशन फाइल की हुई हैं, जो MNs MPs जीते हुए हैं, हम सब लास्ट डेट पर भी आए थे। अगली डेट जो मुकर्रर होगी कोर्ट में, हम सब लोग आएंगे। हमारा मौक़िफ़ उसमें यही है कि वहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा उस बेंच का हिस्सा ना हो जिसमें हमारी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में केसेस की समाअत होनी है। उसकी वजह आप ये देखिए कि हमारा बल्ले वाला केस था, हमारा इंट्रा पार्टी वाला इलेक्शन वाला केस था, ROs का केस था, लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था। वो सारे के सारे केसेस, उनके फैसले हमारे खिलाफ आए और हम जो समझते हैं वो फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी थे। अभी जो 8 फरवरी वाला केस है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी धांधली हुई है, जिसके नतीजे में 2/3 मेजॉरिटी मिली थी 8 फरवरी को इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को, हमारा वो केस पड़ा हुआ है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के पास 4-5 महीने से। और लास्ट जो रिजर्व सीट्स वाला केस था, हमारी बहन कमल शौजब यहाँ खड़ी हैं, हमारी बहन सिमाबिया यहाँ खड़ी हैं, ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसमें फुल कोर्ट में ये कहा कि हमारा 8 फरवरी वाला केस साथ लगाया जाए मखसूस ख़वातीन वाली रिजर्व सीट्स के ऊपर, लेकिन वो अभी तक नहीं लगा। उसके बाद आप ये देखिए कि हमारा जो मेन हमारी जो शिकायत है कि इस इलेक्शन में जो धांधली का जिम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन है। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर रहा है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को। वो कह रहा है हम नहीं मानते, जो नाम आपने दिए हैं हम उनको ओन नहीं करते। और उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के भेजे हुए 4 नाम उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अदलिया से बड़ा इदारा है, अदलिया से वो उसको सुपरसीड कर रहा है। सो हमारा मौक़िफ़ बड़ा आईनी और आईनी और कानूनी है। और जब एक पार्टी को, जो हम फिर कह रहे हैं कि इस वक्त 25 करोड़ का केस है, ये कौम की अमानत है, ये वोट इमरान खान को दिया और उनके सिपाहियों को दिया है, हम उसके लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि खून के आखिरी कतरे तक हम उसकी हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट आए और जहाँ जहाँ जाना पड़े जाएं। आपको याद होगा कि लास्ट डेट पर हमारे तमाम MNs MPs ने कुरान पाक पे आपके सामने हल्फ दिया था कि हम लोग फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। आज हो क्या रहा है? उनसे फॉर्म 45 मांगे जाते हैं। वो बजाय इसके, कमल शौजब मेरी बहन है, मेरा भावलपुर हमारा इकट्ठा बेंच है, कल वहाँ पे केस था, उन्होंने फॉर्म 45 पेश करने की बजाय भाग गए और जज साहब ने उनको 20,000 रुपये जुर्माना किया। ये सिर्फ और सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए, ताकि केसेस की वहाँ पे समाअत ना हो सके। 180 दिन के अंदर फैसला होना था। आज आप देख लीजिए कि 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, अभी तक उसकी समाअत नहीं हुई। सो हमने चीफ जस्टिस साहब का, मेरी 3 डिमांड्स हैं जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हम करेंगे। एक तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, जिसमें 25 करोड़ आवाम का इंटरेस्ट है कि इस केस को लाइव दिखाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं। जो आपको याद होगा कि UNO की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि इस जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में हुआ, फाफन की रिपोर्ट है। एक फिक्रा इमरान खान साहब ने जो बात कही है कि मुझे सिर्फ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहिए, आइन की हुक्मरानी चाहिए। और दूसरी बात जो हमने कहना भूल गया था, लियाकत चट्ठा, कमिश्नर रावलपिंडी, आपको याद होगा कि उसका एक बयान आया
और उसने नाम लेकर कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरे साथ जिम्मेदार हैं जो कुछ इलेक्शन में हुआ है। हम वो भी मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान की अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको तलब करें। इतना बड़ा इल्ज़ाम अगर उन्होंने लगाया है तो क्या उसकी कोई इंक्वायरी हुई? क्या उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया? तो बस यही हमारी सलाह है। इश्तियाक साहब बात करेंगे, उसके बाद हमारी बहन कमल शौजब बात करेंगी। सर ये बताइएगा कि आप एक सेकंड मैं जी सलमान अकरम साजा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर सदर ILF पाकिस्तान और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, मैं आज अपने मीडिया की वसातत के साथ ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरा वकील वो हक रखता है जिसका उसको मैंडेट उसकी पार्टी देती है। नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब को उनके क्लाइंट्स ने अदम एतमाद का इजहार किया चीफ जस्टिस के ऊपर, तो पहले तो ये रिवायत हुआ करती थी कि किसी एक जज के ऊपर अगर अदम एतमाद की बात भी होती थी तो वो जज खुद रिक्यूज़ कर जाता था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने हमेशा हट धर्मी का मुजाहरा किया और ऐसी तमाम रवायात जो पहले मौजूद थी उनको ख़त्म किया है। और उनका जो कहना था कि कोर्ट का डेकोरम मेंटेन किया जाए, तो पहले मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि जो कोर्ट बैठी होती है, ये मीडिया 13 जजेस वाली कोर्ट भी देख चुकी है, ये मीडिया आज 5 जजेस वाली कोर्ट भी देख चुकी है। हम आज़ाद मनश जजेस को सलाम पेश करते हैं जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, आइन को पामाल होने से बचाने के लिए अपने चीफ जस्टिस के साथ भी बेंच के अंदर इख्तलाफ रखते हैं और उस इख्तलाफ का इजहार बरबला वो बेंच में बैठ के करते हैं। यही वजह है कि आज और पिछली तारीख के ऊपर 2 मेंबर बेंच था, तो लेकिन ये इस ऑर्डर को सस्पेंड नहीं कर सके थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक जुडिशियल ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के तौर पे अपॉइंट किया, जो उनका आईनी हक है। एक ऑर्डर की कंप्लायंस हर शख्स पे लाजम है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को आइन से बाला समझते हैं। जैसा कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज्ड है, ये इलेक्शन कमीशन किसी की बी टीम के तौर पे काम कर रहा है। और आज इसीलिए हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मंदोखेल और अकील अब्बासी साहब ने ओपन कोर्ट में कहा कि अगर आप हमारे बतौर चीफ जस्टिस अहकामात को नहीं मान सकते जो कि आइन ने हमें हक दिया है, तो बाकी चीफ जस्टिस भी ऐसा ही करते जैसे कि आज़ाद मनश चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने किया। और जस्टिस शाहिद करीम साहब की जजमेंट इन फील्ड थी, उसकी कंप्लायंस नहीं की। इलेक्शन एक्ट की वायलेशन की इलेक्शन कमीशन ने, आइन की वायलेशन की, 4 महीने तक ट्राइब्यूनल नहीं बनाए। डूब मरने का मकाम है। इलेक्शन कमीशन का काम ही 5 सालों के अंदर एक ही होता है कि वो फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाएं। और अगर वो ये भी नहीं करवा सकता तो फिर इस इलेक्शन कमीशन का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हमारे वकला के ऊपर कोई हरफ उठाया जाएगा, अगर हमारे वकला के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी, तो पूरे पाकिस्तान के वकला एक आहनी दीवार बन के सामने खड़े होंगे और हम आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, पर्सन स्पेसिफिक चीज़ें नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। कमल शौजब बहन हमारी, आप भी इसमें भी आ जाएं। कमल शौजब बात करेंगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।